ये बड़े दुख का विषय है कि अगर कोई ऑफिसर कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहता है तो कांग्रेस के बड़े नेता उनको ये चीज जमती नहीं है और वो अपने तरीके से वहां की कानून व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। यही हाल बद्दी में है। बद्दी में एक अच्छी अफसर वहां पे काम कर रही थी। आम जनमानस की ये आवाज है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने में एसपी मैडम का बहुत बढ़िया काम वहां पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की इलीगल माइनिंग चलती है, बड़े नेताओं के टिप्पर फंस गए वहां पे, बड़े नेताओं के वहां पे मशीनरी जो है वो पकड़ी गई पुलिस द्वारा, और इन सारी चीजों के कारण से कांग्रेस के बड़े नेताओं को एसपी के काम करने का तरीका रास नहीं आया। उसको अपमानित किया गया है, उसके साथ बेसलूकी हुई है, जिसके कारण से मैडम लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि वो अपने इस प्रकार के जो उनके नेता हैं उन नेताओं के कामकाज के ऊपर लगाम लगाए। ये तो केवल कोर्ट का डिसीजन है, उसकी कोई नोटिफिकेशन इस सरकार ने नहीं की है। और ये मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंडस्ट्री को यहां पर कमजोर किया है, जिसके कारण से इंडस्ट्री यहां से जा रही है। आपके ध्यान में रहे, जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री यहां से लगातार जा रही है, जिसके कारण से हजारों नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी इंडस्ट्रियों ने भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है। इस प्रकार का हिमाचल का माहौल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर और उनके साथ कुछ एमएलए फॉरेन दौरे पे गए हुए हैं, विदेश के दौरे पे गए हुए हैं कि इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस मीट में जिन लोगों ने एमओयू साइन किए थे वो उनसे बात क्यों नहीं करते? इसलिए ये सरकार पहले एक बार दुबई गई है, आजकल कहीं दूसरे देश में गई है, तो इसलिए मुझे लगता है इन दौरों का आके आम जनता को हिसाब किताब देना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। निश्चित तौर से कुछ समय पहले इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर निश्चित तौर से जो इंक्वायरी हुई है उसमें वो दोषी पाए गए होंगे। और मैं तो ये कहता हूं जो भी व्यक्ति चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितने मर्जी बड़े नेता के साथ उसके संबंध हो, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको अंदर होना ही पड़ेगा। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरुआती दौर है, इसी प्रकार के और मामले भी ईडी के सामने आए हैं। मुझे लगता है उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक्शन होगा। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।